अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हस्बे रवायत मीट मुगल्स हमेशा आपके लिए नए नई ट्रेनिंग्स, नई नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वीडियोस लेकर आता रहता है। जैसा कि आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार उन इदारों में होता है जो कि ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम वेब 3.0 की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवाएंगे। तो वेब 3.0 की ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका हुआ है। मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। लेकिन वेब 3.0 होता क्या है, किसको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या वाकई इससे करके हम डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं? इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। वेब 3.0 को समझने के लिए आपको वेब 1.0 पे जाना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों से पहले वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये वेब होता क्या है? वेब कहते हैं आपके इंटरनेट को। आसान अल्फाज में मैं देसी ज़ुबान में आपसे बातें करूँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ और आपके लिए फैसला करना आसान हो कि ये ट्रेनिंग आपको करनी है या नहीं करनी। हर बंदे के लिए ये ट्रेनिंग नहीं बनी। जिसके लिए बनी है उसको मेरी वीडियो समझ में आएगी और उसको पता चलेगा कि हाँ, ये होता है वेब 3.0 और अब मैं अपने आप को इनरोल करवा लेता हूँ। सबसे पहले वेब इंटरनेट का एक दौर है, एक दौर गुजरा जिसको हम वेब 1.0 कहते हैं। इस दौर का टाइम पीरियड क्या था? 1990 से लेकर 2004 तक, तकरीबन 14-15 साल का इसका टाइम पीरियड गुजरा। ये इंटरनेट का वो दौर था जब ये इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। और इस दौर में जो इंटरनेट पे मौजूद कंटेंट होता था, चाहे वो वेबसाइट है, कुछ भी है, वहाँ पर उस कंटेंट को आप एडिट नहीं कर सकते थे, आप अपनी कोई राय नहीं दे सकते थे। ये बिल्कुल एक ऐसा था जैसे पुराने ज़माने में अखबारें आया करती थी हमारे घर में, तो अखबार पढ़ रहे हैं तो आप अखबार पढ़ सकते हो, उस पे कोई अपना कमेंट नहीं कर सकते, आप एडिटर को ये नहीं बता सकते कि तुमने ये सही लिखा है या गलत लिखा है, आप अपनी राय नहीं दे सकते कि ये आर्टिकल, ये ब्लॉग में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या आप उससे एग्री करते, नहीं करते। तो ये वो दौर था। इस दौर में आपको पता है कि एक ईमेल एड्रेस बनाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता था और इंटरनेट का कनेक्शन भी एक कमाल होता था। वो मुझे याद है, आज भी पीटीसीएल की बीप मेरे कानों में अक्सर गूंजी है, टीं 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 करके वो चलता था। 10-15 रुपए का हम कार्ड लेकर आते होते थे, स्क्रैच करते होते थे, स्क्रैच करके उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे टेलीफोन की तार लगा के। और अक्सर नहीं भी होता था और कभी कनेक्ट हो भी जाता था और इट वाज सो लाइक होता था कि यार 1 घंटे का कार्ड है, 1 घंटा खत्म हो जाना, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। और गोल्स क्या होते थे हमारे जी? ईमेल एड्रेस बनाना। उस टाइम याहू होता था, एमएसएन होता था और एक बड़ा एडवेंचर समझा जाता था। यार तुझे पता है मेरे पास ईमेल एड्रेस है, मतलब इतना बड़ा असासा समझा जाता था ईमेल एड्रेस बनाना, जो कि इस टाइम हर बंदे के अपने पता नहीं कितने ईमेल आईडीज हैं, उसको खुद नहीं पता। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है। तुझे पता है मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे ईमेल कर देना, चाहे अगले बंदे के पास कंप्यूटर ही ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त गुजरता गया। 2004 के बाद वेब 1.0 से इंटरनेट का एक नया दौर स्टार्ट हुआ जिसको हम वेब 2.0 कहते हैं, जो कि आज तक चल रहा है। वेब 2.0 में क्या हुआ? वहां पर आपको पता है वन साइडेड सारी गेम थी। जो इंटरनेट पे पढ़ा है आप सिर्फ पढ़ सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके ओके वेबसाइट क्लोज कर दी, दैट्स इट, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब वेब 2.0 आया तो आपके पास राइट आ गया एंगेजमेंट का। ठीक है, एंगेजमेंट से मुराद आप एंगेज होने लगे उस कंटेंट के साथ जो आप देख रहे हो। सबसे बड़ी मिसाल यूट्यूब है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास राइट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो ये वीडियो अच्छी है या बुरी है। आपको राय देने का एक इख्तियार मिल गया। अब आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, अपना ब्लॉग बना सकते हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह फेसबुक है, आप अपना स्टेटस लगा के अपने ख्यालात दूसरों के साथ इजहार कर सकते हो। पहले ये काम वेब 1.0 में नहीं था। तो जब वेब 2.0 आया तो इजहार राय बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया और आपको सारे ये एप्लीकेशंस इसी दौर में मिलेंगी जितने सोशल मीडिया है। आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे इसी दौर की पैदावार हैं जिसमें टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। फेसबुक से पहले एक और कट होता था, उस पर भी हम अकाउंट बनाया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। चीज़ें वक्त के साथ एक्सप्लोर होती गई, आगे बढ़ती गई। लेकिन वेब 2.0 के अंदर भी कुछ मसाइल थे। मसाइल सबके लिए जो प्रोमिनेंट थे वो थे प्राइवेसी के। आपका डाटा आपके पास नहीं रहता था। आपने कोई अकाउंट बनाना है,
फेसबुक पे अकाउंट बनाना है तो आपको अपना डाटा देना है, यूट्यूब पे बनाना है आपको अपना डाटा देना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर। उसके बाद ये इदारे क्या करते थे, ये इदारे आपका डाटा सेल करते हैं लोगों को एडवर्टाइज करने का। ये बिल्कुल उसी तरह कि अगर आपने गूगल पे जाके फॉर एग्जांपल लिखा है लेदर शूज, तो आप देखें कि आपको थोड़ी देर बाद फेसबुक पे लेदर शूज के एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको यूट्यूब पे एड्स उसी सर्च टर्म पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका डाटा ये दे देते हैं एडवर्टाइजर्स को, और एडवर्टाइजर को पता है कि यार एक बंदा आया था अरसलान जिसने गूगल पे लिखा था लेदर शूज, इसका मतलब है उसका जहन है लेदर शूज खरीदने का, तो अपना ऐड उसको दिखाओ। इतना एडवांस लेवल का ये काम हो गया था। अब अभी भी है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। और आप देखते हो कभी किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी का पेज हैक हो गया, किसी का यूट्यूब फलाना हैक हो गया। तो वेब 2.0 के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो आपका डाटा सिक्योर नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। और जो दूसरी बड़ी चीज ये है कि इजीली हैक हो जाता है। इजीली तो नहीं, खैर हर बंदा तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हैकेबल है। इजीली कोई आपका डाटा जो है वो चोरी कर सकता है और आपको नहीं पता। दूसरी बात जो सबसे प्रॉब्लम है वेब 2.0 के अंदर, जिसको एड्रेस करते हुए वेब 3.0 की तरफ मूव किया गया, वो ये था कि आपने जो भी इस पे कंटेंट बनाया ना, तो उसके क्रिएटर तो आप हो, मालिक आप नहीं हो। कैसी बात है? आपने उसको क्रिएट किया, आपने कंटेंट जनरेट कर लिया, लेकिन उसके मालिक आप नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आपने फेसबुक पे लगाया, आपने यूट्यूब पे लगाया, अब आप उसके मरहूने मिन्नत हो। आपने वीडियोस बनाई, आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब का कोई पता नहीं, फेसबुक का कोई पता नहीं, उसका दिल करे आपका चैनल होल्ड पे ले दे, दिल करे चैनल उड़ा दे, दिल करे ये करे, दिल करे वो करे। बिल्कुल उसी तरह आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो पहले आपको क्या करना है, आपको पहले एक होस्टिंग बाय करनी है। अब वो जो सर्वर है होस्टिंग के, पता चले जी वो सर्वर ही गायब हो गया, तो आपकी वेबसाइट कहाँ गई? फारिग। इसी तरह फेसबुक है, कल को पता चला जी फेसबुक ही बंद हो गया, तो जितने लोगों के अकाउंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे? गए। क्योंकि ये सारा काम है सेंट्रलाइज। अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हो तो आपका सारा डाटा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? फेसबुक के हेड ऑफिस से। इसी तरह गूगल से, इसी तरह यूट्यूब से, ये जितने इदारे बने हैं, आप जब इन्हें कोई भी अपना कंटेंट इनको देते हो तो वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, मतलब वो ऑथराइज है आपके डाटा को कंट्रोल करने के लिए। यही वजह है कि अगर फेसबुक और यूट्यूब आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी देता है तो उसमें से एक बड़ा कमीशन अपना रखता है कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। आसान अल्फाज में कहूँ, आप अपना कंटेंट खुद पब्लिश नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। मुझे बताओ जी वो वेबसाइट कहाँ बनाओगे? किसी सर्वर पे बनाओगे ना, कोई होस्टिंग बाय करोगे ना, तो वो क्या होस्टिंग सिक्योर है? सर्वर बंद हो जाता है सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर क्या करोगे? तो आपका जो वेब 2.0 है वो सेंट्रलाइज्ड है, आप डिपेंडेंट हो किसी और के। अब बात करते हैं वेब 3.0 की। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमें आ रहे थे यहाँ पे, प्राइवेसी के, सेंट्रलाइजेशन के, ये सारे एड्रेस किए गए हैं वेब 3.0 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहला काम किया गया है, इसको डिसेंट्रलाइज किया गया वेब 3.0 को। मींस कि यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट्स बनाओगे, यहाँ पर आप जो भी गेम्स बनाओगे, एप्लीकेशन जनरेट करोगे, वो डिसेंट्रलाइज होएगा, उसको कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रही होगी। ठीक है, उसको, उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मल्टीपल जगह पर आपका ये डाटा पड़ा होगा। उस डाटे को एक्सेस करने के लिए उसकी की, जो एक पूरी की होगी, वो आपके पास होगी। जिसके पास वो की है वो उस डाटे को कंट्रोल कर सकता है। जाहिर बात है, अगर आपका डाटा है, आपका कंटेंट है, आपने कुछ जनरेट किया, तो उसकी की किसके पास होगी? आपके पास होगी। अब आप कहोगे कि सर ये वेब 3.0 में ऐसा क्या है? वेब 3.0 का डाटा जहां पर स्टोर होता है, जहां पे सेव होता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आसान अल्फाज में एक तरह की डाटा स्टोरेज है। ठीक है, डाटा बेस है। जिस तरह हम ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो। वहाँ पे हैश होते हैं, कैसे डाटा सिक्योर किया जाता है, कैसे एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक्स की कैसे चेन बनती है, और वो कैसे डाटा सेव हो जाता है। और यही वो चीज़ है जो कि इसको डिसेंट्रलाइज जब हम इसको करते हैं तो ये हैक नहीं हो सकती। ठीक है, इसको इजीली हैक नहीं किया जा सकता, ना ही डाटे को मैनिपुलेट किया जा सकता। बहुत मुश्किल है यहाँ पे डाटे की वैल्यूज को चेंज करना, क्योंकि आपका डाटा किसी एक सर्वर पे नहीं पड़ा, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपने इसमें कोई चेंज करनी है ना, तो आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स पे एक्सेस करनी पड़ेगी, जो कि नामुमकिन है, आपको पता ही नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। इस सिस्टम को हम कहते हैं
डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आके जो ख़त्म हुई वो थी डिसेंट्रलाइजेशन की। फिर इसी तरह अगर मैं बात करूँ वेब 2.0 जब आई तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, डोमेन्स बाय कर ली, वेबसाइट्स बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट्स बेचना शुरू कर दी, डोमेन्स बेची, बड़े बड़े पैसे कमाए सर डोमेन बेचने के। इसी तरह वेब 3.0 में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम क्या सीख सकते हैं, तो सर वेब 3.0 के ऊपर आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, क्योंकि ये उस तरह से नहीं बनेगी जिस तरह वेब 2.0 पे बन रही है। वेब 2.0 पे तो ज़ाहिर बात है, अगर आप डेवलपर हो तो आप थ्रू प्रोग्रामिंग अपनी वेबसाइट डेवलप करते हो, जिसे हम वेबसाइट डेवलपर्स कहते हैं। दूसरी साइड पे वर्डप्रेस है, इसके अलावा और जो होस्टिंगर है उसका अपना एक वेबसाइट बिल्डर है, उस पर आप वेबसाइट बनाते हो। जब आप वेब 3.0 की बात करते हो तो यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ की वेबसाइट की डेवलपमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आप ये वाले स्किल सीखोगे जो कि वेब 3.0 पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं, वेब 3.0 पे गेम्स कैसे बनानी है, वेब 3.0 पे ये काम कैसे करना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो वहाँ बननी है वो अब यहाँ पर भी बननी है। यहाँ पर भी कंटेंट क्रिएशन की साइट्स बननी है जैसे यूट्यूब है, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज होंगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आपके कंटेंट के आप मालिक हो, की आपके पास है, दैट्स इट। कोई भी उस कंटेंट को चोरी नहीं कर सकता, कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जा सकता है जिसमें आपको भी पैसे मिलें, जिस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं उसको भी पैसे मिलें, और मतलब जिस प्लेटफॉर्म जिसकी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं उसको भी पैसे मिलें, और जो बंदा वीडियो देख रहा है उसको भी पैसे मिलें। अभी तो यहाँ पर क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन वेब 3.0 पे हो सकता है आपको उसके देखने के वीडियो देखने के पैसे भी मिले। बहुत सारी कंपनीज इस पे ऑलरेडी काम भी कर रही हैं। मैं जितना मुख्तसर और आसान अल्फाज में वेब 3.0 आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। मजीद तफसीलात के लिए ये नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल करें, आने वाले बैच के अंदर रजिस्टर हों और नई दुनिया में पहला कदम रखें, नए इंटरनेट की दौर में पहला कदम रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।